दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम या कोई भी जियो एग्जाम जहां भी हिमाचल प्रदेश जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु विजिटेड कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर एंड लाहौल स्पीति ड्यूरिंग हिज उदासी, कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति का दौरा किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सिख गुरु की, हमें 10 सिख गुरु देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने जो पहले सिख गुरु सिख धर्म के फाउंडर हमें गुरु नानक देव देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा कांगड़ा, ज्वालामुखी और सिरमौर और लाहौल स्पीति की जो है यात्रा की गई थी। और जो इन यात्राओं को गुरु नानक देव की जो यात्रा है, गुरु नानक देव की यात्राओं को नाम दिया जाता है उदासी का। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव हमें सबसे ज़्यादा, अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी ने यात्राएं की है तो हमें इब्न बतूता के बाद जो है गुरु नानक का नाम देखने को मिलता है। और जो गुरु नानक जी द्वारा जो यात्राएं की गई उन यात्राओं को नाम दिया जाता है उदासी का। तो हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में गुरु नानक देव द्वारा विजिट किया गया था, तो उसमें हमें कांगड़ा देखने को मिलता है, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति, ये हमें ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जिसका दौरा जो है गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सिख गुरु सेंट भाई कल्याणा टू हिल स्टेट टू कलेक्ट चैरिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब, कि किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए दान एकत्र करने के लिए भाई कल्याण को पहाड़ी राज्यों में भेजा। तो अगर बात की जाए हरमिंदर साहिब की, तो हरमिंदर साहिब जो हमें पवित्र सिखों का गुरुद्वारा जो कि आपको अमृतसर में देखने को मिलता है, जिसे कि आज के समय स्वर्ण मंदिर नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने भाई कल्याण को जिन्होंने हिल स्टेट से दान एकत्र करने के लिए, ताकि वो जो हरमिंदर साहिब का निर्माण पूरा कर सके, तो वो हमें देखने को मिलते हैं सिखों के 5th गुरु, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हमें देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा भाई कल्याण को पहाड़ी राज्यों में कर एकत्र करने या दान एकत्र करने के लिए जो है भेजा गया था। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन हुज लैंड डिड गुरु हरगोविंद सिंह स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ किरतपुर, कि गुरु हरगोविंद ने किसके द्वारा दान में दी गई भूमि पर किरतपुर का निर्माण शुरू किया। तो अगर बात की जाए गुरु हरगोविंद सिंह की, तो गुरु हरगोविंद सिंह हमें सिखों के 6ठे गुरु देखने को मिलते हैं, जिन्हें की वर्तमान जो आपको बिलासपुर है उस समय का जो कहलूर हुआ करता था, तो कहलूर के राजा द्वारा जो दान में दी गई भूमि पर जो है गुरु हरगोविंद साहिब ने जो है किरतपुर शहर का निर्माण जो है शुरू किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आपको राजा आए चाहे आपको ये कहलूर, ऑप्शन बी जो इसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आपके पास राजा ऑफ कहलूर आए या रानी ऑफ कहलूर। तो राजा या रानी जो कहलूर के हुआ करते थे, उनके द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह जो कि हमें 6ठे गुरु सिखों के देखने को मिलते हैं, तो इन्हें जो है आपके किरतपुर शहर बसाने के लिए जो है जमीन दान में दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड गुरु तेग बहादुर कंस्ट्रक्ट द विलेज दैट लेटर बिकम नोन एज आनंदपुर साहिब, कि गुरु तेग बहादुर ने किस भूमि पर गांव का निर्माण किया जो कि बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर बात की जाए गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर द्वारा जो स्थान बनाया गया था, तो वह हमें जो स्थान जो है गुरु तेग बहादुर से संबंधित हमें देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिल जाता है कहलूर। तो कहलूर पे जो एक स्थान जो है गुरु तेग बहादुर हमें सिखों के 9वें गुरु देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा कहलूर के राजा से जो इन्हें भूमि प्राप्त हुई थी, वहाँ पर इन्होंने जो है मखोवाल गांव जो है निर्माण करवाया था, जो कि बाद में जो है आनंदपुर साहिब नाम से जाना जाने लगा। तो 9वें गुरु तेग बहादुर का संबंध हमें मखोवाल गांव से जो है संबंधित देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहलूर के राजा से भूमि प्राप्त करके जो है गुरु तेग बहादुर ने जो है मखोवाल गांव जो है बसाया था, जिसे कि बाद में जो है आनंदपुर साहिब नाम से जाना जाने लगा।
तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा भीमचंद ऑफ कहलूर, कि गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह का जिस पहाड़ी राजा के साथ हमें निरंतर संघर्ष देखने को मिलता है तो वो हुआ करते थे राजा भीमचंद। तो कहलूर के राजा भीमचंद और सिख गुरु गोविंद सिंह के बीच हमें निरंतर संघर्ष देखने को मिलता है। और ये संघर्ष जिस समय इसने जो है युद्ध का रूप लिया तो वो हमें देखने को मिल जाता है आपके जो असम के राजा रतन राय द्वारा, जो कि उपहार सफेद हाथी उपहार के रूप में गुरु गोविंद सिंह को दिया गया था। तो यही हमें विवाद का कारण देखने को मिलता है राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर गुरु गोविंद सिंह स्पेंड 5 ईयर ऑफ हिज लाइफ एंड क्रिएट 10th ग्रंथ, कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के 5 साल कहाँ बिताए तथा 10वें ग्रंथ की रचना कहाँ की। तो अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह हमें सिखों के 10वें गुरु देखने को मिलते हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन की कहा जाता है कि उन्होंने 5 वर्ष जो है अपने जीवन के वह सिरमौर के पांवटा साहिब में व्यतीत किए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 साल जो है सिरमौर के पांवटा साहिब में बिताए और इनके द्वारा जो आपके दशम ग्रंथ, जिसे कि गुरु ग्रंथ साहिब नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण जो है पांवटा साहिब में जो है इनके द्वारा किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बैटल डिड गुरु गोविंद सिंह डिफीट द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ राजा भीमचंद, फतेह शाह एंड राजा हरिचंद इन 1686, कि 1686 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने राजा भीमचंद, फतेह शाह और हरिचंद की संयुक्त सेनाओं को किस युद्ध में हराया। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह जो कि हमें सिखों के 10वें गुरु देखने को मिलते हैं, इनके बीच इनके और राजा कहलूर के राजा हुआ करते थे राजा भीमचंद। इसी के साथ हमें फतेह शाह और राजा हरिचंद, तो इन 3 राजाओं का हमें गुरु गोविंद सिंह के साथ 1686 में बैटल देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया जाता है आपके बैटल ऑफ बंगानी साहिब। तो बैटल ऑफ बंगानी साहिब हमें 1686 में हमें बैटल ऑफ बंगानी साहिब देखने को मिलता है, जो लड़ाई आपके गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा, गढ़वाल के फतेह शाह और हिंडूर के राजा हुआ करते थे राजा हरिचंद। तो इनके संयुक्त सेनाओं को जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1686 ईस्वी के बैटल ऑफ बंगानी साहिब में जो है आपकी हराया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैटल ऑफ बंगानी साहिब हमें 1686 में देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ बंगानी बाई गुरु गोविंद सिंह एरो, कि बंगानी साहिब की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की तीर से कौन सा राजा मारा गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ बंगानी साहिब की, बैटल ऑफ बंगानी साहिब हमें 1686 में 1686 में हमें देखने को मिलती है, जो कि गुरु गोविंद सिंह और एक तरफ हमें देखने को मिल जाते हैं भीमचंद, गढ़वाल के राजा हुआ करते थे फतेह शाह और हिंडूर वर्तमान में नालागढ़ के जो राजा हुआ करते थे राजा हरिचंद। तो इस बैटल में जो है राजा हरिचंद, जो कि आपको हिंडूर के राजा देखने को मिलते हैं, तो गुरु के द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के तीर द्वारा जो है इनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द बैटल ऑफ नादौन 1619-91 हु सपोर्टेड राजा भीमचंद अगेंस्ट द मुगल, की नादौन की लड़ाई जो कि हमें 1690 से 91 के बीच देखने को मिलती है, मुगलों के खिलाफ राजा भीमचंद का समर्थन किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास बैटल ऑफ नादौन की, तो बैटल ऑफ नादौन हमें 1690 से 91 के बीच देखने को मिलती है, जिसमें कहलूर के राजा भीमचंद का जिसने समर्थन किया था वह हमें देखने को मिल जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जिसका हमें पहले बैटल जो है आपको राजा भीमचंद के साथ ही देखने को मिलता है, और बाद के पीरियड में हमें गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद जो है एक दूसरे के हमें नज़दीक आते दिखाई देते हैं। तो यह हमें देखने को मिल जाती है बैटल ऑफ नादौन। तो नादौन की लड़ाई जो कि राजा भीमचंद ने जब मुगलों को ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया, तो इसी कारण गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद जो है ये दोनों जो है मुगलों को पसंद नहीं करते थे। तो इसी कारण हमें बैटल ऑफ नादौन में गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है भीमचंद का समर्थन दिए जाने का हमें प्रमाण देखने को मिलता है, और इस युद्ध में जो है आपके कृपाल चंद नामक राजा जो है इस युद्ध में मारे गए थे। तो आपके पास
ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज ध्यान डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट मंडी एंड कुल्लू, कि गुरु गोविंद सिंह ने मंडी और कुल्लू की यात्रा किसके शासनकाल में की। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी में, कि अगर जिस समय मंडी के राजा, इस समय जो हमें कौन से ऐसे मंडी के राजा देखने को मिलते हैं जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने जो है मंडी का दौरा किया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं राजा सिद्धसेन। तो राजा सिद्धसेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके टाइम पीरियड में हमें जो है गुरु गोविंद सिंह का विजिट जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में होता हुआ देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कुल्लू की, तो कुल्लू के राजा हुआ करते थे राजा राज सिंह। तो कुल्लू के राजा राज सिंह और मंडी के राजा सिद्धसेन के टाइम पीरियड में जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है मंडी और कुल्लू की यात्रा की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन अप्रैल 13, 1699 वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह ले द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, कि 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कहाँ रखी। तो अगर बात की जाए खालसा पंथ की नींव की, तो खालसा पंथ जिसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण हमें 13 अप्रैल 1699 में होता हुआ देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कहाँ पर जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, तो हमें देखने को मिल जाता है आपका आनंदपुर साहिब। तो 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब, जिसे कि मखोवाल गांव नाम से जाना जाता था, वहां पे 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की जो है नींव डाली थी। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर इनटू हाउ मेनी मिसल्स डिड सिख डिवाइडेड देमसेल्फ, कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने खुद को कितने मिसलों में विभाजित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। और बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद हमें जो सिख है वो आपको 12 मिसल्स में डिवाइड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बंदा सिंह बहादुर की, तो बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने खुद को 12 मिसलों में विभाजित किया, जिसके बाद जो है पहाड़ी राज्य जो थे ये मुगलों के साथ, जब सिखों ने खुद को मिसलों में डिवाइड किया, तो जो पहाड़ी राज्य थे तो वह मुगलों के साथ जो है हमें शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह डाई इन 1708 AD, कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ हुई। तो अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह हमें सिखों के 10वें गुरु देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मृत्यु हमें 1708 में हमें इनकी मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमें देखने को मिल जाती है। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर, कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। तो अगर बात की जाए बंदा सिंह बहादुर की, तो बंदा सिंह बहादुर हमें गुरु गोविंद सिंह की सक्सेसर देखने को मिल जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जिसे कि अपना सक्सेसर नियुक्त किया था, तो इनका में जो मूल नाम है वो आपको देखने को मिल जाता है लक्ष्मण देव और माधोदास। ये दोनों के दोनों नाम इनके हमें देखने को मिलते हैं। और जिसे कि बंदा सिंह बहादुर को जो बंदा बहादुर का नाम दिया था, ये आपको देखने को मिल जाता है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है इन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया गया था। बात की जाए बंदा बहादुर की, तो बंदा बहादुर जो है मूल रूप से कश्मीर के एक राजपूत हुआ करते थे, जिनका नाम लक्ष्मण देव या माधोदास के रूप में हमें इतिहास में देखने को मिल जाता है। बात की जाए मुगल बहादुर शाह ने जो है अमीन खान को जो है बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए भेजा और लोहगढ़ पर किले पर जो है कब्जा किया। बात की जाए 1710 में बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ किले से भागे और इन्होंने सिरमौर से जो है हिमाचल में प्रवेश लिया। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द फर्स्ट हिल स्टेट टू फेस बंदा बहादुर, कि बंदा बहादुर का सामने करने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन था। तो अगर बात की जाए बंदा सिंह बहादुर की, तो
तो बंदा बहादुर ने जब हिमाचल में प्रवेश किया तो हिमाचल प्रदेश में बंदा बहादुर के गुस्से का जो सामना करने वाला हमें पहला पहाड़ी राज्य देखने को मिलता है, या पहला अटैक जिसके ऊपर सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर ने किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बिलासपुर। तो बिलासपुर पहाड़ी वह पहला पहाड़ी राज्य था जिस पर बंदा सिंह बहादुर ने जो है अटैक किया था। इसके बाद मंडी और चंबा को जो है बंदा सिंह बहादुर ने जो है कैप्चर किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बैटल डिड बंदा बहादुर किल्ड वजीर खान इन 1710 AD, कि 1710 में बंदा बहादुर ने किस युद्ध में वजीर खान को मारा। तो अगर बात की जाए हमारे पास वजीर खान की, तो वजीर खान हमें वह सेनापति देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई गई थी। तो बात की जाए कब किसने जो है बंदा बहादुर को किस युद्ध में जो है बंदा सिंह बहादुर ने किस युद्ध में वजीर खान को मारा था, तो हमें देखने को मिल जाती है बैटल ऑफ सरहिंद। तो बैटल ऑफ सरहिंद हमें 1710 में देखने को मिलती है। 1710 में सरहिंद की लड़ाई में जो है बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को जो है मारा, जो है आपको जो है हराया था और इन्हें मार दिया था। बात की जाए मुगल जो राजा हुआ करते थे फर्रुशियर, तो फर्रुशियर ने जो है अब्दुल समद को बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए भेजा, और इसी के बाद हमें जो है 1716 में गुरदासपुर की लड़ाई के बाद बंदा सिंह बहादुर को पकड़ लिया गया, और 1716 में हमें जो है इन बंदा सिंह बहादुर को जो है दिल्ली में फांसी दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1734 हु यूनाइटेड द सिख इनटू टू ग्रुप, बुढ़ा दल एंड तरुण दल, कि 1734 में किसने सिखों को दो समूहों बुढ़ा दल और तरुण दल में एकजुट किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे व्यक्ति की जिसने 1734 में सिखों को दो ग्रुपों में इन्वाइट किया, जिसमें एक का नाम रखा गया बुढ़ा दल और एक का नाम रखा गया तरुण दल। तो वह व्यक्ति हमें देखने को मिल जाते हैं नवाब कपूर सिंह। तो नवाब कपूर सिंह ने जो है 1734 में सिखों को दो दलों में, एक में जो है आपको बुढ़ा दल और एक में आपको तरुण दल देखने को मिल जाता है। बात की जाए 1748 में, तो 1748 में नवाब कपूर सिंह ने जो है खालसा दल की स्थापना की थी, और इन्होंने जो है 12 मिसलों को एकजुट करने का श्रेय नवाब कपूर सिंह को दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट सिख चीफ टू अटैक द कांगड़ा हिल इन 1770 AD, कि 1770 में कांगड़ा की पहाड़ियों में हमला करने वाला पहला सिख सरदार कौन था। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1770 में जिसने कि कांगड़ा की पहाड़ियों पर पहला ऐसा सिख सरदार जिसने कि अटैक किया था, वो हमें देखने को मिल जाता है जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया हमें पहला ऐसा सिख सरदार देखने को मिलता है, ऐसा फर्स्ट हमें सिख सरदार देखने को मिलता है जिसने कि कांगड़ा की पहाड़ियों पर 1770 में जो है आपकी घमंड चंद को इन्होंने हराया, और पहले हमें ऐसे सिख सरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने कांगड़ा की पहाड़ियों पर जो है अटैक किया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए जिस समय जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा पर अटैक किया, तो उस समय हमें कांगड़ा के राजा जो है घमंड चंद देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1774 हु डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया इन पंजाब प्लेन्स, कि 1774 में पंजाब के मैदानों में जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने हराया। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1774 की, तो 1774 में हमें पंजाब के मैदानों में जय सिंह कन्हैया और जस्सा सिंह रामगढ़िया के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। और बात की जाए 1774 में जो है जय सिंह कन्हैया द्वारा जो है प्लेन्स में जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिफीटेड जस्सा सिंह रामगढ़िया द फर्स्ट सिख टू अटैक कांगड़ा हिल, कांगड़ा की पहाड़ियों पर हमला करने वाला पहला सिख सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया को किसने हराया। तो जैसे हमने पहले भी अगर बात की जाए कि अगर किसने है जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं घमंड चंद। तो कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जो है ये आपको जस्सा सिंह रामगढ़िया को जो है हराने में मदद की थी। आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1782 AD हाउ डिड संसार चंद टू टेक बैक कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम मुगल, कि 1782 में
संसार चंद द्वितीय ने मुगलों से कांगड़ा किला कैसे वापस लिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1782 की, 1782 में जब हमें कांगड़ा के राजा संसार चंद सेकंड देखने को मिलते हैं तो इन्होंने मुगलों से जो है अपना जो कांगड़ा का किला था वो वापस लिया था आपकी जय सिंह कन्हैया की मदद से। तो जय सिंह कन्हैया की मदद से संसार चंद सेकंड ने 1782 में जो है कांगड़ा का फोर्ट कांगड़ा का फोर्ट संसार चंद सेकंड के जो है अपने कब्जे में लिया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1783 एडी हु टुक द कांगड़ा फोर्ट एंड डिनाइड टू गिव संसार चंद कि 1783 ईस्वी में किसने कांगड़ा किला को अपने नियंत्रण में लिया और संसार चंद को देने से इनकार किया? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सिख सरदार की, तो ऐसे सिख सरदार जिन्होंने कि कांगड़ा के किले पर नियंत्रण लेके जो है संसार चंद को उसे देने से मना कर दिया, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं जय सिंह कन्हैया। तो जय सिंह कन्हैया ने जब 1783 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कांगड़ा किले पर जब अपना नियंत्रण लिया तो इसे संसार चंद में देने से इसे जो है मना कर दिया। और बाद में हमें 1785 में 1785 में हमें संसार चंद के पास जो है कांगड़ा किला जो है वापस जाता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड संसार चंद बिकेम द राजा ऑफ कांगड़ा, कि संसार चंद कांगड़ा के राजा कब बने? तो अगर बात की जाए किस वर्ष जो है संसार चंद ने कांगड़ा का जो थ्रोन लिया, तो वह हमें देखने को मिल जाता है संसार चंद सेकंड। बात की जाए यहाँ पर हम संसार चंद सेकंड की बात कर रहे हैं, तो संसार चंद सेकंड हमें कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि 1775 में, तो 1775 में जो है यह कांगड़ा के राजा के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। और जो इनका गोल्डन पीरियड कंसिडर किया जाता है, तो 1775 में हमें कांगड़ा के सबसे पहले यह राजा बनते हुए देखने को मिलते हैं। जो इनका टाइम पीरियड हमें असली जो है 1786 में जब इनके पास कांगड़ा फोर्ट आया था, तो 1786 से हमें 1805 तक इसका जो हमें इनका गोल्डन टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच बैटल डिड संसार चंद डिफीटेड राजा ऑफ चंबा इन 1786 एडी, कि 1786 ईस्वी में संसार चंद ने चंबा के किस राजा को जो है युद्ध में हराया था? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1786 की, तो 1786 ईस्वी में हमें कांगड़ा के राजा संसार चंद और आपके चंबा के राजा हुआ करते थे। चंबा के राजा हमें देखने को मिल जाते हैं चंबा के राजा राज सिंह। तो चंबा के राजा राज सिंह के बीच हमें यह शाहपुर नेटी का युद्ध देखने को मिलता है, और इस बैटल में जो है कांगड़ा के राजा ने चंबा के राजा को हराया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेटी शाहपुर बैटल में हमें, जो कि आपको 1786 ईस्वी में देखने को मिलती है, तो इस बैटल में राजा संसार चंद ने जो है चंबा के राजा को इसमें हराया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट स्टार्टेड द डाउनफॉल ऑफ संसार चंद इन 1794 एडी, 1794 में संसार चंद के पतन की शुरुआत कब हुई? तो अगर बात की जाए संसार चंद के पतन की, तो संसार चंद का जो पतन माना जाता है, ये माना जाता है आपकी संसार चंद ने जब बिलासपुर पर अटैक किया था, तो इसे इतिहासकारों द्वारा जो है संसार चंद के पतन की घटना के रूप में जो है इसे दिखाया जाता है। बात की जाए 1794 की, तो 1794 में संसार चंद ने जो है कहलूर, उस समय जो कहलूर आज के टाइम पे हमें जो बिलासपुर देखने को मिलता है, तो 1794 ईस्वी में संसार चंद द्वारा जो है कहलूर पर अटैक किया गया था, जिसके बाद जो है कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों का गठबंधन बनाकर जो है और गोरखा कमांडर हुआ करते थे अमर सिंह थापा को, तो अमर सिंह थापा को इन्होंने जो है संसार चंद के विरुद्ध आमंत्रित किया था। तो यहीं से हमें जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद का जो है पतन की शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ की सहायता से जो है आप अपनी तैयारी को जो है इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारी द्वारा चलाई गई आपकी टेस्ट सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और आपके सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम, जेईई एग्जाम या आप किसी भी आपके टीचिंग लेवल एग्जाम की, जहां पर भी आपकी हिमाचल प्रदेश जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।